सबसे पहले तो आप जब भी माइक्रोफोन के सामने आ रहे हैं, बाकी सब कुछ अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। आपको अपने गले को बहुत अच्छी तरह से एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह हैंडल करना है जो कि बहुत नाजुक है। YouTube के आलीशान क्रिएशन चैनल की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलो माना आप एक संपूर्ण कलाकार हैं, आपको अपनी कला पर पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको माइक्रोफोन पर भी पूरा कमांड है, आपको मालूम है कि उसका उपयोग कैसा करना है, उस तकनीक के बारे में आपको बारीक से बारीक जानकारी है। अरे भाई जानकारी क्यों नहीं होगी? महेंद्र जी मोदी से आपने बहुत सारी बातें सीख भी तो ली है, लेकिन एक बात फिर भी रह जाती है, और वो ये कि माइक्रोफोन को फेस करने से पहले हम क्या क्या तैयारी करें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बात कर दी, लेकिन ये भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि माइक्रोफोन को फेस करना। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे महेंद्र जी मोदी से कि हम माइक्रोफोन को फेस करने से पहले क्या क्या तैयारी करें। मेरा मतलब है एक वक्ता को, एक कलाकार को क्या क्या पहले से सब कुछ अपने आप को तैयार रखना चाहिए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, कि वो माइक्रोफोन का बेहतरीन उपयोग कर सके। महेंद्र जी आपका स्वागत। और जो प्रश्न मैंने आज उठाया है जी, कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बात है, और जो लोग इन बातों पर कमांड कर लेते हैं वो संपूर्ण कलाकार कहलाते हैं। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी बात करें। ईश्वर जी, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जी। 1976 की बात है, फरवरी 1976 की। मैंने बस ज्वाइन ही किया था 27 जनवरी को, और मैं आकाशवाणी के माहौल से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हुआ था। और उससे एक दिन पहले जो है किसी बात पे रात को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं, मतलब मेरा जो मानसिक वो है शांति, वो थोड़ी भंग हो गई जी। तो दूसरे दिन सुबह की ड्यूटी थी मेरी। अब मेरे दिमाग में वो उस पहली रात को या पहली शाम को जो बातें हुई वही घूम रही थी बार 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 बार। मैंने शुरू किया कि मीडियम वेव इतने इतने पर ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, आज सोमवार है, ये तिथि, सवेरे के 6:57 हो रहे हैं, हमारी पहली सभा समाप्त होती है। समाप्त होती है? हाँ, भूल गया, क्योंकि मेरी मनस्थिति ठीक नहीं थी, तनाव था। हाँ, तो सबसे पहले तो आप जब भी माइक्रोफोन के सामने आ रहे हैं, बाकी सब कुछ अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। जो कुछ भी हुआ है उससे पहले जो कुछ भी हुआ है, जो आपके कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, उसे अपने दिमाग से इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, या पोस्टपोन कर दीजिए कि इस बारे में मैं 4 घंटे बाद सोचूंगा जब मेरा माइक्रोफोन के सामने प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ा बहुत ही, मतलब एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ बोलता रहता है और दिमाग से कहीं और होता है, ये एक जनरल एक ऐसी बात होती है। जी। और जो ऐसे लोग हैं जिनको माइक्रोफोन पर जाना होता है, मैंने 37 बरस के आसपास नौकरी की। इन 37 वर्षों में विभिन्न पदों पर मैं रहा। तो जब खुद अनाउंसर था तो ये झेला मैंने, खुद भुगता मैंने, लेकिन जब मैं इससे आगे के पदों पर गया तो मेरा सबसे ज्यादा जो है जोर इस बात पे रहता था कि जो इंसान माइक्रोफोन के सामने जा रहा है उसको कुछ भी कहना है तो आप उसका प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसका ट्रांसमिशन हो जाने दीजिए। आपको फांसी चढ़ाना है अगर, तो भी उसके बाद चढ़ाइए। आप उसको बीच में, अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव या अगर कोई ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव अगर स्टूडियो में जाकर के कहता था, अरे तुमने तो ये गलती कर दी, अब वो गलती फिर एक नहीं रहती थी, फिर गलतियों की एक श्रृंखला बन जाती थी। इसलिए जो आसपास के लोग हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी तरह से उस व्यक्ति को डिस्टर्ब न करें। माइक्रोफोन पे जाने से पहले आपकी मनस्थिति सही होना बहुत जरूरी है। जी।
अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो माइक्रोफोन कौन सा है, स्टूडियो का माइक्रोफोन है या स्टेज का माइक्रोफोन है। स्टेज का माइक्रोफोन है तो आप जो कपड़े पहनेंगे उन पर भी आपको ध्यान देना है, आप कपड़े कैसे पहनेंगे। अगर आप महिला हैं, साड़ी पहन रही हैं, तो अपनी साड़ी को अच्छी तरह से पिन अप कर लीजिए जहां जहां करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी साड़ी, आप हाथ हिलाएं और आपकी साड़ी माइक्रोफोन में उलझ जाए। अगर माइक्रोफोन में उलझ गई तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। जो सामने बैठे लोग हैं वो तो उस चीज को समझ लेंगे कि हाँ महिला है, साड़ी पहनी है, उलझ सकती है, लेकिन आप खुद मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो आप ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको पहनने में इजी हो, बहुत तंग ना हो। अगर बहुत ज्यादा तंग होंगे, अगर वहां से गला अगर आपका अगर बिल्कुल बंद हो गया तो आपकी आवाज पूरी नहीं निकलेगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा ढीले ढाले पहन लिए तो फिर वही जो महिला की स्थिति होगी वही आपकी हो सकती है। इसलिए कपड़े जो पहने वो अच्छे पहने। हल्का सा, मैं तो ये कहूँगा, मैं इस बात पर थोड़ा सा जोर देता हूँ कि हल्का सा कोई खुशबू अपने कपड़ों में लगा दीजिए ताकि आपका मूड जो है वो अच्छा रहे और आपको इधर उधर की दूसरी बदबुएं जो है क्योंकि जब हॉल के अंदर बैठते हैं आप तो हॉल में बहुत तरह के लोग आते हैं। कभी कभी हो सकता है एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बदबू आने लग जाती है, तो आपको अपने शरीर में से, खुद के शरीर में से खुशबू आती रहेगी। आप उस हिरण की तरह मस्त रहेंगे जिसके कस्तूरी उसकी नाभि में होती है। एक बात और महेंद्र जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक कलाकार को या जो भी स्टेज जा रहा है उसको शायद कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो दूसरों को भी अच्छे लगे आंखों से। कई बार हमारे यहाँ कहावत है कि भाई कपड़े वो पहनो जो दूसरों को अच्छा लगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें शालीनता को छोड़ दी जाए, शालीनता बराबर रहे कपड़े में, लेकिन वो आपको तो कंफर्टेबल हो, सामने वाले को भी अच्छे लगे। बिल्कुल सही है आपका कहना। कपड़े हमेशा वो पहनने चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे, खाना वो खाना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी तरमीम करूंगा कि कपड़े आप वो पहनिए जो आपको खुद को भी अच्छे लगे, ये भी क्योंकि वरना आपका मूड अच्छा नहीं होगा। अब अगर आप पर बंधन लगा दिया जाए आप यही कपड़े पहन के आइए तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप जा रहे हैं स्टेज के ऊपर या रेडियो के माइक्रोफोन पर, तो उससे पहले आप अपने गले को बिल्कुल साफ रखिए। जहां तक हो सके आप फ्रिज के पानी से बचिए। गर्म पानी अगर आप पी सकते हैं तो अगर पानी गर्म होगा तो वो आपके गले को सही रखेगा। गर्म पानी आप एक थर्मस में भर के अपने साथ भी ले लें तो अच्छा रहेगा। माइक्रोफोन पर जब आप आएंगे उसके बाद अगर आपको प्यास लगती है तो हल्का सा पानी आप पी लेंगे तो आपका गला भी साफ हो जाएगा, आपकी प्यास भी बुझेगी। इसके बाद आपको क्या बोलना है ये आपके पास सामान होना चाहिए। अगर आप स्टेज पर जा रहे हैं तो आपके पास पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि पूरी स्क्रिप्ट से मैं शायद कुछ महदूद हो जाऊं, कुछ बंधन लग जाए, और आप हमेशा बोलने वाले हैं तो कम से कम पॉइंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ ये बात जो है कि महदूद होने वाली जो बात है इसको हम अलग से एक एपिसोड में विस्तार से करेंगे। इस बात पर जब हम इंटरव्यू की बात करने लगेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि आपको आप क्या बोलना है वो आपके पास होना चाहिए सामान, चाहे वो दिमाग में है या कि वो पॉइंट्स में है। हाँ, पॉइंट्स में है। लेकिन ये भी जरूरी है कि कितना बोलना है, ये भी शायद उसको ज्ञान होना चाहिए बोलने वाले को, कितना बोलना है। कुछ लोग अनर्गल रूप से कुछ भी बोलते रहते हैं, लोग बोर होते रहते हैं, लोग सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बोलते चले जाते हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर आपको बहुत ज्यादा जो है गले के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है। लोग जोर जोर से खांस खांस के सोचते हैं गला साफ हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा जो खखार करके या खांस करके गले को साफ करने की कोशिश करते हैं उसमें गले में कुछ खराशें आ जाती हैं। वो जो खराशें आती है, वो खराश या खरोंच, वो गले को खराब कर देती है। तो आपको ये कतई नहीं करना है। आपको अपने गले को बहुत
अच्छी तरह से एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह हैंडल करना है जो कि बहुत नाजुक है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ बीच में, कुछ लोग जब जैसा आपने भी गले में खिंच या खराश की बात की, कुछ लोग स्टेज पर जाने से पहले या बोलने से पहले मिश्री खा लेते हैं, काली मिर्च खा लेते हैं, पता पड़ा वो इतनी काली मिर्च खा गए कि उससे उनको और परेशानी हो रही है। ये भी एक बड़ी दुविधा की स्थिति होती है कई बार। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यह है कि अगर जो काली मिर्च खाई जाती है वो इसलिए खाई जाती है ताकि सलाइवा बनता रहे, और सलाइवा बनता रहे तो वो जो आप गर्म पानी पीते हैं, जो गर्म पानी जो काम करता है वही काम आपका खुद का सलाइवा जो है वो करता है, आपके गले को तर रखता है और आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। माइक्रोफोन पर जाने से पहले कभी डिस्टर्ब मत रहिए। डिस्टर्ब कोई करता है तो उसको कह दीजिए भैया माफ़ कर दे, बाद में बात करेंगे। गले को साफ रखिए। जो भी बाकी काम है उन सबको स्टूडियो से बाहर छोड़ दीजिए। स्टूडियो के अंदर घुस रहे हैं या स्टेज पर चढ़ रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए, आप अच्छा बोलेंगे। बहुत ही गुण की, यानी मैं कहता हूँ तत्व की बात महेंद्र जी आपने हमको बताई है कि जो वक्ता है, बोलने वाला है, अगर वो अपना केवल फोकस रहेगा कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा और जो कुछ वो कहना चाहता है वो श्रोताओं तक और दर्शकों तक बहुत आसानी से पहुंचेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे विषयों पर हम आगे बात करते रहेंगे महेंद्र जी से। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी गुण की बातें, तत्व की बातें आपको मिलती रहे, आप सीख सकें और अपने पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकें। तो हमेशा याद करिए, सब्सक्राइब करिए आलीशान क्रिएशंस चैनल को। नमस्कार।